सर्व इस पूरे कल्प में हमने जो 84 जन्मों का पार्ट बजाया, इसमें अनेक आत्माओं के साथ हमारे संबंध जुड़े, रिश्ते बने। किसी ने माता पिता बनकर पालना की, तो कोई ने भाई बहन का स्नेह दिया, फिर किसी ने दोस्त बनकर समय प्रति समय मदद भी की होगी। ऐसे ना जाने कितनी ही आत्माओं का हमारे ऊपर एहसान है। तो आज हम उन सभी आत्माओं का धन्यवाद करेंगे, उनका शुक्रिया करेंगे जिन्होंने 5000 वर्ष की इस रूहानी यात्रा में हमारा साथ दिया, हमें सहयोग दिया। तो सबसे पहले शुक्रिया इस ड्रामा का, जिसने मुझ आत्मा को ऐसा श्रेष्ठ पार्ट दिया जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई को मिलता है। मुझ आत्मा के लिए ये कितने नशे और खुशी की बात है। सतयुग से लेकर इस संगम युग तक सभी युगों में अलग अलग 84 किरदार निभाने का जो मुझे चांस मिला है, यह ड्रामा की ओर से मेरे लिए बहुत अच्छी सौगात है। इस सौगात के लिए पुनः पुनः इस ड्रामा का दिल से धन्यवाद। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। साथ साथ प्यारे शिव बाबा का भी बेहद शुक्रिया। हर कल्प में हम आत्माएं जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाते बजाते थक जाती हैं, इस कलयुग रूपी दुख धाम में आकर
विषय विकारों की दलदल में फंस जाती हैं, तब हमारी पुकार सुनकर ड्रामानुसार प्यारे शिव बाबा हमें यहाँ से निकालने आते हैं। ओम शांति। बाबा के मीठे परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति जी सभी को। ओम शांति सभी को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा के रूहानी बच्चों को। ओम शांति। ओम शांति। के प्यारे बाबा, आज बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट दिया है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें योग का याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। देह से दूर रहना है और अपनी एक रस स्थिति को जमाना है। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। एक रस स्थिति को बनाने के लिए बाबा कहते हैं समय देना पड़ेगा। कभी दिन में बैठो, कभी रात में नींद नहीं आई तो जाग कर भी करो। फिर बाबा कहते हैं अगर एक रस स्थिति नहीं बनेगी तो फिर नहीं हो सकता याद का चार्ट कंप्लीट। तभी तो बाबा कहते हैं हम सब भाई भाई हैं और देह अभिमान से भी दूर रहें। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले, कितना सुंदर वरदान है। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जितनी बार आज पढ़ा ये वरदान बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, फॉलो भी किया। ओम शांति। आगे डिटेल है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की रजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपके ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात आपके अधीन हो जाएंगे, आपकी गुलामी करेंगे। और इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट कर दो। दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। वो एक बेल्ट दी है बाबा ने हमें, उससे अपने टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी बन सेवाधारी करेंगे, तुम्हारे सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं जिन शक्तियों का गुणों का तुम वर्णन करते हो उनको अनुभव करो और उन अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया आपका सुरेश बहन जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। शुक्रिया आपका। आज की जो 29 अप्रैल की साकार मुरली है उससे मैंने स्वमान लिया है कि मैं 5 तत्वों व 5 विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, यह संगम का अलौकिक व अमूल्य समय ही मनुष्य से देवता बनने का अवसर है। चिंतन किया, देही अभिमान के संस्कारों को अब समाप्त करना है तथा देही अभिमानी बनकर बाप को
याद करना है। फिर चेकिंग की कि अपनी आदतें, खान पान, बोलचाल, संकल्पों पर ध्यान देना है। दैवीय गुण, जैसे भगवान के दैवीय गुण होते हैं क्षमा, नम्रता, मधुरता, पवित्रता, इन गुणों को आपने धारण करना है, धारण किया है या नहीं किया है। फिर आज बाबा ने मुरली में हमें एक अलर्ट भी दिया है, अलर्ट भी किया है कि देह अभिमान के कारण कभी झगड़ा भी नहीं करना है, नून पानी होकर नहीं रहना है। बाबा ने इस विशेषकर बोला कि लड़ना झगड़ना तो जानवरों का काम है। सेवा का पॉइंट था कि सच्चे मददगार बनना है, ज्ञान दान के साथ साथ योगदान व शुभ भावना का दान भी देना है। फिर धारणा का पॉइंट लिया, अगर बाबा की याद में नहीं रहते हैं तो माया हरा देती है। अपना स्वयं निरीक्षण करना है कि मैं किसी को कटु वचन तो नहीं बोलती हूँ। अपना चार्ट बनाना है कि आज बाप की याद में कितने घंटे टिके। देही अभिमानी बनने का प्रयास तो हमें करते ही रहना है कि मैं एक आत्मा हूँ और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पाठ बजा रही हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं स्वराज्य अधिकारी खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। योगाभ्यास देही अभिमानी बनने का अभ्यास किया। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। याद से ही विक्रम विनाश होंगे और याद से ही हम पावन बनेंगे। धारणा की पॉइंट, दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चाल चलन रॉयल रखनी है। सेवा की पॉइंट ली, बाबा का परिचय सबको देना है, सेंटर खोलने हैं और औरों का कल्याण करना है। स्मृति रखिए कि इस समय हम ईश्वरीय संतान बनते हैं, हमें सदा खीर खंड होके रहना है। ये बहुत अमूल्य जन्म है हमारा। चिंतन की पॉइंट रही, बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो बाबा हमें सृष्टि के अभिनिद्यंत और ड्रामा का नॉलेज सुनाते हैं। पहले हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। चेकिंग की पॉइंट रखी कि बाप की याद में कितना रहे, दैवी गुण कितने धारण किए। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। याद करने से ही पाप विनाश होंगे। धारणा, दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है, अपनी स्थिति एक रस बनानी है, सेवा के लिए औरों का कल्याण करना है। सभी को समझाओ कि हम आत्माएं भाई भाई हैं। स्मृति में रखा, ये हमारा अमूल्य जन्म है। किसी जन्म में हम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। चिंतन किया, भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर हमें कायदे से पढ़ना है। अपनी चेकिंग की कि बाप को अपना समय याद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, कल्प कल्प हम आत्मा अभिमानी बन आपकी श्रीमत योग बल से अपने विक्रम विनाश करते हैं। योग बल साइलेंस बल है, इसलिए बाबा को दिल से याद किया। धारणा, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है। सेवा, सर्व को ड्रामा के आदि बंदे अंत की राज समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, तुम्हारी बुद्धि में है, हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है। जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो उच्च कुल में जन्म लेंगे। स्मृति, थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु वे अवस्था होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो और तुम खुदाई खिदमतकार हो। चेकिंग की कि कहाँ तक दैवी गुण धारण किए। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। धारणा, आपस में बहुत बहुत शीरखंड होके रहना है, कभी लोन पानी नहीं होना है। दैवी गुण धारण कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। सेवा, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है और औरों को कराने की सेवा करनी है। स्मृति रखी, कल पहले भी यह ज्ञान बाबा ने हमें सुनाया था, अब फिर सुना रहे हैं और सुनकर ही हम पद पाते हैं। चिंतन, याद का चार्ट बनाने के लिए अभ्यास करना है, हम सब आत्माएं भाई भाई है,
देह अभिमान से दूर रहना है, अपने एक रस स्थिति जमाने के लिए टाइम देना है। चेकिंग दैवी गुण कहाँ तक धारण किए, सारे दिन में फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है। ओम शांति। आज की नोट से संभाल लिया। मैं खुदाई खिदमतगार ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ, स्मृति में रखा। हम इस पाठशाला में आते हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। चिंतन का पॉइंट लिया, ये हमारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में हम मनुष्य से देवता बनने के लिए, पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और नशे की पॉइंट थी, बाबा हमें कितना महिमा योग्य बनाते हैं। यह हमारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म है। और धारणा की पॉइंट ली, अच्छी रीति पढ़ना है, अपनी उन्नति करनी है और हमारा अपना खान पान चाल चलन रॉयल रखना है। याद का चार्ट बनाने के लिए आत्मा भाई भाई का अभ्यास भी करना है, अपनी एक स्थिति जमानी। और चेकिंग का पॉइंट लिया, अपनी स्थिति की जांच करनी है कि मैं बाबा को कितना याद करती हूँ, मैं कोई अवगुण तो नहीं है। और सेवा का पॉइंट लिया, सबको बताना है कि यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। सतयुग तो है संपूर्ण निर्विकारी राज्य, राम राज्य, और यह है रावण राज्य। तो योग अभ्यास आत्मा भाई भाई का अभ्यास किया और बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। किसी ने कोई पॉइंट शेयर करने का? इसके बाद में कर देना। इसके अलावा बाबा के महावाक्य को शुरू करते हैं। 1983 के तक के महावाक्य हमारे पूरे हो चुके हैं। 1984 से जो है बाबा के महावाक्य शुरू होते हैं और 12 जनवरी 1984 की जो है आज के महावाक्य हैं। बाबा ने विशेष तौर पे हम बच्चों को एक समझानी थी धारणा के लिए कि सदा समर्थ सोचो और उसी का वर्णन करो, अर्थात माइंड में हमेशा जो है पॉजिटिव थॉट्स हों, सकारात्मक। नेगेटिव थॉट्स जो है ये माया का रूप होती है, क्योंकि अक्सर जो है हम देखते हैं कि हम अपने शरीर को लेके विशेष तौर पर व्याधि से थोड़ी थोड़ी बात जो है, अगर ड्रामा अनुसार कोई भोग आता भी है तो उसी में बुद्धि अटक जाती है। अपने आप को ही कहने लगते हैं मैं बीमार हूँ, मेरा शरीर काम नहीं करता, मैं क्या करूँ, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, योग में ही बैठता हूँ तो मेरा योग भी नहीं लगता, मेरी तो सेवा भी अच्छी नहीं, पता नहीं मैं बाबा की प्यारी हूँ, बाबा की प्यारी बनी भी हूँ या नहीं बनी हूँ, पता नहीं इस ज्ञान में आगे चल भी सकूंगी या नहीं चल सकूं। ऐसे अनगिनत एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है। और बाबा ने इसी चीज को कहा, ये जो सोच होती है ये कमजोर बनाती है। और माया जो है इसी चीज का फायदा उठाते हैं, क्योंकि माया जो है हर चीज में एक पहले ट्रायल लेकर आती है। ट्रायल मीन्स ये ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे जो विचार होते हैं ना, जो आपका हमदर्दी बन के, और जब उस पर होता है तो आपके घर में जो है कब्जा करके बैठ जाते हैं, फिर आपको अच्छा सोचने ही नहीं देती। बाबा इसीलिए अपने बच्चों से विशेष तौर पे जो है कहता है कि मेरे बच्चों सदा समर्थ सोचो, तीन बातें हमेशा याद रखें। मैं कौन, मेरा पिता कौन, और मैं कहाँ की रहवासी हूँ। सारा दिन जो है और मेरा कर्तव्य क्या है। चार तरह से जो है अपना चक्र घुमाते रहे। जब मैं कौन आता है तो हमेशा जो है खाली मैं आत्मा नहीं, उसके साथ बाबा ने सोमांस दिए हैं। एक सोमान जो है कोई श्रेष्ठ सोमान लेके उसको जो है वो मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शक्तिवान आत्मा हूँ। ऐसे जो है रोज जो है हम, अगर वो कहते हैं ना जैसे जुगाली करना, अपने चक्र को फिराना,
तो इससे जो है बाबा ने हमें ये जो है विधि बताई हुई है, क्योंकि बाबा तो हमारा समर्थ है। और बाबा ने हम बच्चों को अपनी शक्तियां दे दी, सारी शक्तियां विल कर दी है, अर्थात शक्ति स्वरूप बना दिया है। आज बाबा जो है आवाज से परिस्थिति में ले जाने के लिए अपने बच्चों के लिए आए, क्योंकि बाबा तो खुद परम धाम वासी है, अर्थात वाणी वहाँ नहीं है। और अपने बच्चों को भी जो है वानप्रस्थी बनाकर, अर्थात जो है श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर आवाज से परे ले जाने के लिए ले आने आया है, क्योंकि यही वो श्रेष्ठ स्थिति है जिसमें बाप समान संपन्न स्थिति का हम अनुभव करते हैं। हम बाबा को तो कहते हैं कि बाबा आप जो है शांति के सागर हो, लेकिन बाप कहता है बच्चे तुम भी तो मास्टर शांति के सागर हो, इसीलिए सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाओ। और विशेष तौर पर जब बाबा ने कहा घर परिवार में रहते हुए, कर्म परिवार में रहते हुए, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र के बिना, कर्म के करे बिना तो रह ही नहीं सकते। लेकिन इस कर्म क्षेत्र पर जो है तुम्हें न्यारे और प्यारे रहना है, अर्थात जब चाहो अपने कर्म में आओ, और जब चाहो अपने कर्मों से न्यारे होकर बाप के अर्थात सर्व के प्यारे बन जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, रूलिंग पावर होनी चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं अपने कर्मेंद्रियों के मालिक होना चाहिए। अभी जो है बाबा ड्रिल कराते थे ना कि 1 सेकंड में आवाज में आओ और 1 सेकंड में आवाज से परे अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। दुनिया वाले तो कहते हैं मुश्किल है ये, क्यों मन पर कंट्रोल करना, कहते हैं बहुत मुश्किल है, वो तो उसको मुश्किल मानते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे कहते हैं ये सहज नहीं, अति सहज है। क्यों? क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान है। दुनिया तो कहते हैं कैसे होगा, नहीं, लेकिन बाबा के बच्चे कहते हैं ये कैसे क्या, ये होगा, ऐसे होगा। वो कैसे को ऐसे में बदल देते हैं, अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं। और फिर एक अच्छी जो चीज बाबा ने बताई है, दुनिया वाले तो ओ गॉड, कोई भी बात होती है ओ गॉड, हे भगवान, ऐसे। बाबा जो है इससे जो है, जो भगवान कहते हैं या गॉड कहते हैं, कहीं ना कहीं एक दूरी होती है। गॉड के साथ जो है हमेशा भगवान होता है, लेकिन बाबा ने अपने साथ क्या जोड़ा, मेरे मीठे बाबा, मेरा पिता। पिता और पुत्र का जो संबंध होता है सबसे नजदीक का संबंध होता है। बाबा ने उसी संबंध में हमको अपने नजदीक रखा है। क्वेश्चन उठता है कि बाप ने आपको ढूंढा या आपने बाप को ढूंढा है। सच बताऊं तो यही है कि बाप ने ही ढूंढा, क्योंकि बाप की दूरदृष्टि है। वो उसने कोने कोने से जो है बच्चों को ढूंढा है। बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ी, बच्चों को मेहनत करनी पड़ी। क्यों? 63 जन्मों से अब तक बाप को ढूंढ ही तो रहे थे, कब भगवान मिलेगा। उसके लिए जो है व्रत, उपवास, यज्ञ, तप, तीर्थ, दान सब कुछ किए, लेकिन हासिल तो कुछ नहीं हुआ ना। इसका मतलब बाप ने ही हमको ढूंढा, जो अपने इस ज्ञान के साथ हमें जोड़ लिया, अपना परिचय दिया, हमारा अपना, अब मुझे आत्मा का परिचय दिया और अपने पिता का परिचय दिया, परम धाम अपने घर का पता बताया, कर्तव्य भी बताया। अरे जो अच्छी बात इसमें आज मुरली में जो बताई ना, गीता और भागवत गीता, बाबा जो है बच्चों के जो गीत गाता है, उसकी बनगी गीता। ये मुरलियां हैं, ये बच्चों की गीत ही तो है, ये बच्चों के लिए तो सुनाई ये सारे के सारे गीत। तो ये बनगी गीता, और बच्चों के जो अनुभव है वो बनगी भागवत। तो ऐसे जो है समझने वाले, जो है अनुभव करने वाले कि स्वयं परमात्मा के साथ हमारे क्या संबंध है, ऐसे समझने वाले, जो अनुभव करने वाले कोटों में कोई कोई होते हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को जो है इतना सक्षम बना दिया कि बाबा के बच्चे जो है कह सकते हैं कि नहीं है वो सहज है। और फिर जो बात बताई कि दुनिया वाले तो जो है दान पुण्य करते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे जो है ज्ञान के साथ साथ गुणों का भी दान करते हैं। और सबसे बड़ा जो महत्व है, इन गुणों का दान का ही महत्व है। बच्चे किसी के गुणों को न देखते हुए भी उनको गुण ही गुण देते हैं, उनके गुण देखते हैं और उनको भी गुणों का ही दान कर देते हैं। ये गुणों का जो आदान प्रदान है, यही एक परिवर्तन कर देता है। और बाबा ने एक विदेशी सेवा वालों के लिए कहा, तो विदेशी जो है दूरंदेशी वाले होते हैं, भले दूर से आते हैं,
लेकिन बाप को तो पहचान लिया, बाप की पहचान से अधिकारी तो बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनका बाप के साथ विशेष स्नेह है, और इस विशेष स्नेह के कारण ही परवाने बन अपने अपने देशों से उड़ते हुए इस क्षमा तक पहुंच गए। खाली चक्कर लगाने नहीं, क्षमा पर जो है परवाने जो है जलने वाले हो गए एकदम, बिना सोचे समझे। तो जज का बाबा ने बताया कि जो है हमेशा अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प बनाए रखना, किसी भी कमी कमजोरी को जो है नहीं सोचना है, क्योंकि कमजोरियों से ही जो है सोचते सोचते कमजोर बन जाते हैं। माया ट्राल करती रहती है, और माया को चांस मिल जाता है, क्योंकि माया क्या है? हमारे कमजोर संकल्प ही माया है। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि कभी भी कर्म कमजोर संकल्पों का ना बार बार संकल्प में लाओ, ना उसका वर्णन करो, ना सोचो, क्योंकि जितनी बार हम उसको सोचते उतनी बार उसका स्वरूप बनते चले जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि ऐसे संकल्पों का वर्णन ही ना करो। उसके बदले में बाबा ने विधि भी बता दी कि जब भी कभी कमजोर संकल्प आए तो हमेशा जो है समर संकल्प सोचो कि कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं नहीं बनूंगा तो विजयी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? मुझे ही बनना है, कल्प कल्प मैं ही बनता आया हूँ, इस कल्प भी मैं ही बनूंगा। तो ये जो ऐसे संकल्प होते हैं, ये हमें माया जीत बना देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं, और फिर माया तो पीछे पीछे आ ही जाती। तो इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य आज उच्चारे हैं ये। हम इनको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ते हैं। ओम शांति। 12 जनवरी 1984 के बाबा के महावाक्य हैं, सदा समर्थ सोचो तथा वर्णन करो। बाबा का रूप है समर्थ शिव बाबा। अपने सर्व शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बोले, हम बच्चे क्या हो गए? शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा। आज आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं। किसके लिए? हम बच्चों के लिए ही आए हैं, क्योंकि बच्चे साकार में हैं तो बाप को साकार में आना है। इसलिए साकार शरीर धारण कर हम बच्चों से जो है वो सम्मुख जो है अपनी बात रखते हैं। सभी बच्चों को आवाज से परे स्थिति में ले जाने के लिए बाप दादा आए हैं, क्योंकि आवाज से परे स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। जितना जितना हम आवाज से परे जाते हैं सुख और शांति की अनुभूति होती है, अर्थात देही अभिमानी स्थिति में। देह में ही सारे दुख है, आवाज में ही सब दुख समाये हुए हैं। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं। दुनिया वाले तो सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, साधन अपनाते रहते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे क्योंकि शांति सागर के बच्चे हैं ना, तो शांत स्वरूप मास्टर शांति सागर के बच्चे सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने जो ये राजयोग सिखाया है ये उस विधि से ही। इसलिए बाबा ये कहते हैं कि एक सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे अपने स्वधर्म में स्थित हो जाना, ऐसा अभ्यास निरंतर सदा करते रहो। इन कर्मेंद्रियों के मालिक बनो, जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको बाबा ने बताया अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा सर्व के प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव करो। जिन बातों को दुनिया के लोग मुश्किल कहते हैं, वो मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए बहुत सहज है, बहुत सहज, क्योंकि मास्टर शक्तिवान हुआ। दुनिया वाले तो समझते हैं ये कैसे होगा, इसी उलझन में वे हैं, भटकते रहते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे क्या क्वेश्चन मार्क नहीं, कहते हैं ये ही होगा, ऐसे होगा। कैसे की जगह वो ऐसे बता देते हैं, और फिर अपनी विधि से एकाग्रचित मन से अपने मन बुद्धि को परम धाम में टिका कर बाबा के सम्मुख ले जाओ, तो सब शांति ही शांति महसूस हो। दुनिया वाले तो ओ गॉड कोई भी कोई बात होती है ओ गॉड ओ माय गॉड ऐसे कहते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे कहते हैं मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा,
तो एक अपनापन महसूस होता है, अर्थात दूर से नजदीकता के नजदीकी में आ जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपने बाप को ढूंढा, तो बाप ने भी आप बच्चों को कोने कोने से ढूंढ लिया, लेकिन बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको मेहनत करनी पड़ी। सही बात है बाबा, 63 जन्मों से मेहनत ही तो कर रहे थे हम, क्योंकि बाप को तो परिचय था बच्चों का कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ हैं, लेकिन हम बच्चों को नहीं पता था कि हमारा बाप कहाँ है। आप सभी भी स्नेह के गीत गाते हो, बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के गीत गाते हैं। जिस गीत को सुन सुन के स्नेही बच्चों का मन खुशी में नाचता रहता है, रोज ऐसे गीत गाते हैं, और इसीलिए यादगार में इस गीत का महत्व श्रेष्ठ रहा है। बाप के गीत का यादगार गीता बना दी, और बच्चों के गीत सुन खुशी में नाचने, खुशी में, आनंद में, सुख में, भिन्न भिन्न अनुभवों के यादगार भागवत बना दिया। तो दोनों का यादगार बन गया, बाप के प्यार का भी और बच्चों के अनुभव का यादगार भी, दोनों का। इसलिए भागवत और गीता दोनों एक ही जगह स्थित हो गई। तो बाबा ने कहा, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो या अनुभव करते हो? तो आगे बाबा ने कहा कि समझने वाले अनेक होते हैं, लेकिन अनुभव करने वाले कोटों में कोई होते हैं। अनुभवी मूर्त बाप समान संपन्न अनुभवी मूर्त है, अर्थात हर बोल का, हर संबंध का अनुभव हो, हर संबंध द्वारा भिन्न भिन्न प्राप्तियों का अनुभव हो, हर शक्ति का अनुभव हो, हर गुण का अनुभव हो। जब चाहे गुणों के गहने को धारण करो, जैसा समय जैसा स्थान हो, वैसे गुणों के गहनों से स्वयं को सजाओ। सिर्फ स्वयं को नहीं, लेकिन औरों को भी गुणों का दान दो। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान का भी बहुत महत्व है। गुणों की महदानी आत्मा कभी भी किसी के अवगुण को देखते हुए धारण नहीं करती, किसी के अवगुण के संग दोष में नहीं आएगी, और गुणदान द्वारा दूसरे के अवगुण गुणों में परिवर्तन कर देगी। जैसे धन के भिखारी को धन से संपन्न बना देते हैं, ऐसे अवगुण वाले को गुण दान दे उसे भी गुणवान मूर्त बना दो। आगे बाबा जो है डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों की विशेषता, कि वो बच्चों को दूरंदेशी बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं। दूर होते हुए भी बुद्धि द्वारा बाप को पहचान के वर्षे के अधिकारी बन गए। ऐसे दूरंदेशी बुद्धि वाले बच्चों पर विशेषता प्रमाण, बाप दादा का विशेष स्नेह है। सभी परवाने बन अपने अपने देशों से उड़ते उड़ते क्षमा के पास पहुंच गए। सभी पक्के परवाने, क्षमा पर जलने वाले, कोई चक्कर लगाने वाले नहीं। जलना अर्थात समान बनना। तो जलने वाले हो या चक्कर लगाने वाले, ये समय समय पर चेक करते रहो संख्या किसकी ज्यादा है। इसलिए सदा अपने को समझो कि बाप के हैं और सदा बाप के रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। धारणा की जो बात बताए कि ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं, क्योंकि कमजोरियों को सोचते सोचते भी और कमजोर हो जाते हैं। मैं बीमार हूँ कहने से डबल बीमार हो जाते हैं। मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा योग अच्छा नहीं है, मैं योग में नहीं बैठ सकता, मेरी सेवा भी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की पता नहीं प्यारी हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं आगे चल भी सकूंगी या नहीं चल सकूंगी। ये सब सोच जो है ज्यादा कमजोर बना। पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है, फिर आप उसको बार बार उसका चिंतन करके सोच सोच के उसका रूप बड़ा कर देते हो, माया को चांस मिल जाता है। शुरू में तो माया जो है अपना सिर्फ हल्का सा जो है टिक टिक करके जो है एंटर लेने की कोशिश करते हैं। बाद में जो है आप उसको जो है घर में बिठाते हो, सोफे में बिठाते हो, आओ भगत करते हो, फिर वो आपके बीच में रहेगी, आपको खत्म कर देती है। आप सोचते हो कि माया मेरी साथी है, माया मेरी सबसे हितैषी है, मेरे मेरे बारे में सोचती है। ये तो कहीं पता ही नहीं कि अंदर ही अंदर वो जो है चौक की तरह सारा खून ही चूस लेती है। कमजोरों की साथी माया है। कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार वर्णन न करो, बार बार न सोचो,
क्योंकि बार बार सोचने से वही स्वरूप बन जाता है। इसके विपरीत क्या सोचना है? सदा ये सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? मैं ही तो था, मैं ही तो थी। कल्प कल्प मैं ही बनी, कल्प अब इस कल्प भी मैं ही बनूं। ये संकल्प तंदुरुस्त मायाजीत बना देंगे। ये कमजोरी पीछे पीछे आती है। तो इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर बताया, एक एग्जाम्पल भी दिया। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हैं कि रावण भिखारी के वेश में आया, सीता ने उसे भिखारी समझ लिया। अब भिखारी समझ के जो है वो तो ट्रायल करने के लिए आया था, देखने के लिए कि इसकी परख शक्ति कैसी है सीता की। लेकिन सीता ने अपनी परख शक्ति जो है यूज नहीं की। उसको जो है भावनावश जो है साधु के वेश में उसको भिक्षा देने के लिए आई। और उसका सब अंदाज जानते हैं सब कि इसका परिणाम क्या हुआ। ये उसे जो है अपना सुख चैन सब खोना पड़ा। ये केवल कहानी नहीं है, ये हमारे लिए ही है। हम ही वो सीता है जो बिना परख के जो है कमजोरियों को आह्वान करते हैं, फिर उनका जो है रावण के रूप में जो है हमें उठा के ले जाता है, फिर जो है शोक वाटिका में हमें ले जाता है। हम माया का रूप बन जाते हैं। हम कौन किस वजह से बने? हमारे व्यर्थ संकल्प, हमारे कमजोर संकल्प, यही सब माया का रूप बन जाते हैं। उसके बाद जो है ये सोचना, जो बार बार जो सोचना जो है, ऐसे इस बारे में विचार देना, यही माया को स्थान देना है, माया को अवभगत करना है। बाबा ने कहा अब इसको निकालो। इसे जगह ही क्यों देते हो? ऐसी माया से दोस्ती ही क्यों करते हो? हमेशा तुम बहादुर हो, सदा के महावीर हो, श्रेष्ठ संकल्प रखो। श्रेष्ठ संकल्प, मैं बाप का साथी हूं। और हमेशा याद रखे, जहां बाप के साथी वहां माया साथी बना नहीं सकती। बाप या माया एक ही चीज रहेगी। माया है तो बाप नहीं, बाप है तो माया नहीं। आगे बाबा ने मधुबन के लिए पूछा कि मधुबन में किस लिए आया। स्वाभाविक है कि बच्चे मधुबन में जाते हैं अपने आप की बैटरी चार्ज करने, संपन्न बनने के लिए, अर्थात माया को छोड़ने के लिए। क्योंकि मधुबन तो महायज्ञ है, अपने कमी कमजोरियों को सुहा करने के लिए जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो, तो इसलिए जो है फॉलो करना, अर्थात बाप के जो गुण हैं उनको फॉलो करना, बाप के गुणों को कॉपी करना, ये तो सहज है। अपने जो है अपना देश छोड़ छोड़ के तुम यहाँ आते हो, तो जो है किस लिए आते हो? कि विश्व का कार्य करना है। कि जो काम बाप का वही काम हम बच्चों का। तो इस प्रकार जो है अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाकर जो है विश्व की सेवा तो करनी है, वो अंजलि तो सबको देनी ही देनी है। इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे और अंत में जो है याद किया जो है सुरेश माता जी देंगे। हम अपने प्रश्नों को लेते हैं, पहले प्रश्न ले लेते हैं, फिर पहले नहीं, ना सुना दूं ये, याद एंड में। प्यार नहीं देना? याद किया, एंड में सुनाना, सारे क्वेश्चन कर ले। अच्छा कोई बात नहीं, कोई मेरे को लगा अभी मुरली खत्म हो गई ना तो याद प्यार दे। हम्म। ठीक है जी। ओ ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी अनीता बहन से, प्रीति बहन से। क्या आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं? बहुत अच्छे से आपने समझाई। बाबा कह रहे हैं कि आवाज से परे जाने की ड्रिल बाबा हमें बार बार कराते हैं ना, इसीलिए कराते हैं क्योंकि हम सारा दिन आवाज में रहते हैं। और जब हम आवाज से परे अपनी निराकारी दुनिया में बिंदु बन बिंदु बाबा के पास जाते हैं तो कितनी शक्तियों की अनुभूति होती है। बाबा से गुणों की, शक्तियों की प्राप्ति होती है ना। कितना सुख की अनुभूति होती है। बाप समान स्थिति, संपन्न स्थिति बाबा बोलता है ना, अनुभव होती है। तो उतनी गहरी जितनी बाबा कह रहा है बाप समान संपन्न स्थिति, तो बहुत ऊंची स्थिति है ना। तो उसके लिए तो अभी अभ्यास चल रहा है, लेकिन बाबा के पास जाके जब शांति के सागर की किरणों के नीचे बैठेंगे तो शांति की किरणें तो मिलेंगी, है ना। वो तो मिलनी है।
लेकिन इसके लिए अभी इस अभ्यास को और भी ज्यादा बढ़ाना है, ताकि बाबा समान संपन्न स्थिति हमारी बन सके। और हम जो बीच बीच में बाबा कहता है अभ्यास करो, मतलब सेकंड में हम आवाज से परे जाने का अभ्यास जो है हमारा बढ़ता जाए, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर समझाया। तो बाबा ने यही बताया कि आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में आने के लिए हमें बाप समान संपन्न स्थिति में आना। जैसे अनीता बहन ने कहा टाइम तो लगेगा, क्योंकि इसका भी अनुभव करने में अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कोशिश भी है कि ज्यादा से ज्यादा बाप समान बने। और अति सुख और अति शांति में आने के लिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बाबा वही कह रहे हैं कि सच्ची शांति पाने के लिए हम कितने साधन अपनाते हैं। तो ऐसे शांति के सागर के बच्चे, हम मास्टर शांति के सागर हैं, और सेकंड में हम शांति की स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। बाबा यही कह रहे कि 1 सेकंड में जाना आवाज से परे, 1 सेकंड में आवाज में आना। इतनी प्रैक्टिस हो हमारी, हमें इतना अपने कर्मेंद्रियों का मालिक बनना है कि जब चाहे आवाज से परे चले जाएं, जब चाहे आवाज में आ जाएं। बाबा की बहुत शुभ आस है, पर हमें अभी थोड़ा सा जैसे चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है, तो हम भी जल्दी ही हो जाएंगे। तो ये हमें बाबा की हमसे उम्मीद है, और हमें ये बाबा की उम्मीद को पूरा करना है। क्योंकि जब हम शांति के सागर के पास जाएं और हमें शांति ना मिले, ये हो नहीं सकता। बस यही प्रैक्टिस करते रहे हम, और दिन भर में करते भी हैं कि 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाए, 1 सेकंड में यहाँ आ जाए। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अनीता बहन, प्रीति बहन। अगला क्वेश्चन हमारे अर्चना बहन और आशना बहन से। अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा सर्व के प्यारे, तो स्पष्ट करें। ओम शांति। जैसे अभी अभी प्रीति बहन और अनीता बहन ने भी शेयर किया, इसमें बाबा ने ये टच कराया है कि अभी अभी कर्म में आओ और अभी अभी कर्मेंद्रियों के मालिक हो ना, तो अभी अभी कर्मातीत अवस्था में आ जाओ और अभी अभी कर्म से न्यारे हो जाओ। तो बाबा इसमें यही कह रहा था कि जब कर्म में आना होता है तो हम तभी इजीली आ सकते हैं, जैसे कि कोई अटैचमेंट या कोई चीज ऐसी ना हो, है ना, कोई संस्कार हमें खींच ना रहा हो या कोई व्यक्ति हमें खींच ना रहा हो, किसी भी प्रकार की अटैचमेंट ना हमें कर्म से न्यारा नहीं होने देती है। तो इसीलिए बाबा ने दो चीजों का टेंशन बताया इसमें, कि जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा सर्व के प्यारे। इसके लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो डिटैचमेंट होती है। दूसरी इसमें क्या होता है कि अगर हम ये फील करते हैं कि हम यहाँ पे मेहमान हैं, तो कहीं भी अटैचमेंट में फंसते नहीं है। और दूसरा ये भी होता है, आना जाना तब इजी होता है जब हम थोड़ा सा ना टाइट नहीं होते, है ना, टाइट होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो खिंचाव खिंचता है अंदर अंदर, है ना। तो बाबा कई बार कहते हैं ना, कपड़े जैसे लूज होते हैं तो कैसे फटाफट से उतर जाता है, लेकिन अगर टाइट होते हैं तो कितनी मुश्किल होती है। तो इसके लिए बाबा यही बता रहा है, पूछ रहा है कि ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने में अनुभव होती है ना। क्योंकि हम कहते हैं लास्ट में होगा, लास्ट में होगा, लेकिन कितना लास्ट है ना, ये लास्ट ही तो चल रहा है, लास्ट का भी लास्ट चल रहा है। तो ये अब चीजें अभी अपने में पूरी पक्की करनी है। जिन बातों को दुनिया ने, मानव ने मुश्किल कहते हैं, वह मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं, अति सहज है। क्यों? क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इसीलिए बाबा अपना टाइम, जैसे आज भी बाबा देखो वरदान में बाबा ने क्या बोला, कि जैसे पहले जो राजा महाराजा होंगे, उनकी जो ड्रेस होगी पीछे वाली, तो वो दास दासियां उठाएंगे। आज भी बाबा ने बोला ना, अपने स्वमानों की जो वो बेल्ट है उसको दृढ़ संकल्प से टाइट करना है ना, ताकि वो जो चीज है उसमें बल भरे, है ना। तो वैसे ही बाबा बोल रहा है कि मास्टर सर्वशक्तिवान होना, तो ये चीजें मुश्किल अनुभव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस बाबा कराता जा रहा है, कराता जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सहज और सहज होता जाएगा। दुनिया वालों के लिए मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए तो अति सहज है।
ठीक है, ओके, ओम शांति। थैंक यू आशा बहन। अर्चना बहन नहीं है, चलो नहीं, हो सकता है बिजी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे विजय भाई और रानी बहन। आपने बाप को ढूंढा या बाप ने भी आप बच्चों को कोने कोने से ढूंढ लिया? ओम शांति जी, सभी को ओम शांति। ये बिल्कुल सच बात है कि बाप तो हमें भूले ही नहीं, उन्होंने तो हमें खोया ही नहीं। उन्होंने तो 63 जन्म हम कहाँ हैं कैसे हैं उन्हें सब कुछ पता था। वो तो वैसे ही जाने जाननहार है। और जब हम इधर उधर भटक गए और जाके कोने कोनों में बैठ गए तो बाप ने बड़ी आसानी से हमें ढूंढ लिया कि अब मेरे बच्चे जो हैं भटक रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आओ आओ आके हमें बचाओ, हमें संभालो। तो बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो जल्दी से आ जाते हैं और अपने कोने कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लेते हैं। पर हमें मेहनत करनी पड़ती है कि हम अपने बाप को बिल्कुल भूल चुके होते हैं, भगवान को भूल चुके होते हैं और भक्ति मार्ग में धक्के खा रहे होते हैं। एक को छोड़ दूसरा, दूसरे को छोड़ तीसरा, इधर उधर हम धक्के खा रहे होते हैं और हमें अपने बाप का परिचय बिल्कुल भूल जाता है। खुद बाप हमें अपना परिचय देते हैं, हमें समझाने देते हैं कि तुम ही मेरे लाडले बच्चे हो। तब हमें समझ आती है और फिर जैसे ही हमें पता चलता है और हमारा पूरा निश्चय अपने बाप पर हो जाता है और फिर हम अपने बाप के स्नेह के गीत खूब प्यार से, खूब उत्साह उमंग से नाचते गाते हुए खूब स्नेह करते हैं अपने बाप से और प्यार के गीत गा गा के मन में खुशी से स्नेह से नाचते रहते हैं। इन्हीं गीतों को बाप दादा ने हमारी यादगार के रूप में गीत का महत्व श्रेष्ठ समझते हुए बाप दादा ने गीत को यादगार गीता बना दिया। और बच्चों के इसी खुशी, आनंद और सुख के अनुभवों की यादगार बाप ने भागवत भी बना दी। भागवत और गीता दोनों साथ साथ बाप और बच्चों की यादगार हैं। ऐसे भगवान को, हम सभी आत्माओं को श्रेष्ठ अनुभव से अपने आप को, हर आत्मा को यह अनुभव करना चाहिए कि कैसे भगवान कितने अच्छे हैं। हमारे भगवान, इन्हें हम कितना ना याद करें और अपने पाप विनाश करें, ताकि ये भगवान हमें मिल गए तो हमें क्या से क्या बना दिया और बना रहे हैं और हम लोग भी बन रहे हैं। और भगवान का हमें सहयोगी बन के, बाप समान बन के साथ देना चाहिए और अच्छे से अच्छा प्रसाद करके और 24 घंटे, 8 घंटे नहीं, 16 घंटे नहीं, हर घड़ी घड़ी फटाफट खींच के अपने आप को बाप से जोड़ते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। ओम शांति जी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सभी का। रानी बहन ने बहुत दिल से एक्सप्लेन किया। बात आई है बाप ने ढूंढा है या हमें ढूंढा। भाई ढूंढ तो हम पड़ा रहे थे, पर पता ही नहीं था कहाँ जाना है, किसको कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है। और मजे की बात यह है, घर में ही माता पिता चल रही हैं, घर में ही जो है बाप आए हुए हैं, पर जब तक उसने नहीं हाथ पकड़ा, हम तो घुंगलू पे घुंगलू रहे। घुंगलू पंजाबी में कहते हैं सलगम को। मतलब हमें कुछ नहीं कर पाया। पर वो जब सिग्नल मिला, मेरे बेसिकली 80 से पहले भी टच में थे। टच में means घर में रहते हुए भी जीरो थे। तो तब जाके आके 2003-4 में आके बाबा ने हमें ढूंढा। मतलब तो उसी ने ही जो कान पकड़ा, ढूंढने का मतलब जो बुद्धि को टच किया, बुद्धि को पकड़ा, फिर जाके ना ये जो है मजा आने लगा। क्या मजा आने लगा, उसकी गीत भगवान के गीत सुनने लगे और हम भी गीत गाने लगे, जो वो भागवत बन गई। अपने भक्ति मार्ग के टाइम में हर रोज मैं गीता पढ़ा करता था। गीता पढ़ते थे क्योंकि पढ़नी चाहिए, बस समझ कुछ नहीं आती थी। भागवत की कहानी में मजा आता था। तो अभी भी आपने देखा होगा कि भगवान की मुरली तो मुरली है, पर वो जो बच्चों के अनुभव होते हैं ना, उसमें भी बड़ा रस आता है सबको। अनुभव जरूर सुनते हैं। कहते हैं, बाबा भी कहते हैं कि जो अ, अनुभव है ना वो बच्चों के, वो जरूर सुनने चाहिए, तो उससे भी वो शिक्षाएं बनती हैं। तो ऐसे ही बाबा ने ना
हमें क्या बताएं, मतलब कि अनुभवी बना दिया कर दिया। फिर बाबा वही कहते हैं कि एक एक गुण एक एक शक्ति के अनुभवी बनो, जो आपने पाया है, जो संपन्नता पाई है, हर बोल से दूसरों को भी अनुभव हो कि सच्ची गीता क्या है, सच्ची भागवत क्या है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रानी बहन, विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न रमनी भाई और बलविंदर बहन से। गुणों की महादानी आत्मा कभी भी किसी के अवगुण को देखते हुए धारण नहीं करेगी, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सभी का। बहुत सुंदर मुरली का चिंतन चल रहा है। बाबा तो हमें संगम पे आए सर्वगुण संपन्न बनाने। बाबा ने हमें गुणों से हमारा इतना श्रृंगार किया है, शक्तियों से। तो बाबा ने बोला जैसे दुनिया वाले तो स्थूल अपना ज्ञानों से अपने को सजाते हैं, बाबा ने हमें गुण और शक्तियों से सजाया है। तो बाबा ने कहा कि हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, और जो गुण हमने धारण किए हैं तो हमें उनको औरों को भी दान देना है। तो बाबा ने कहा जैसे ज्ञान दान का महत्व है, ऐसे गुण दान का भी महत्व है। क्योंकि गुणों की जो महादानी आत्मा होगी ना, जैसे बाबा हमें बना रहा है, बाबा की जैसे कामना है कि सारा बच्चा संपन्न संपूर्ण बन जाए, तो जो गुणों की महादानी आत्मा है वो कभी भी किसी के अवगुण धारण नहीं करेगी। क्योंकि बाबा ने हमें देवता बनाया है और हमें देना सिखाया है। बाबा ने कहा किसी के भी हम अगर अवगुण देखते हैं तो उसको भी हमें शुभ भावनाएं शुभ कामना देकर उसको जो है ना उसके अवगुणों को गुणों में परिवर्तन कर देना है। तो बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे हम किसी भिखारी को हम धन देते हैं तो वो धन संपन्न बन जाता है ना, तो ऐसे ही अवगुण वाले को अगर हम गुण दान करेंगे तो उसको भी हमने गुण मूर्त बना देना है। तो बाबा ने यही बोला कि गुण दान का भी विशेष दान है, विशेष महत्व है। तो हमें हर आत्मा के अवगुण न देकर उसको अवगुणों को गुणों में परिवर्तित करना है और उनको भी एक अच्छा इंसान बनाना है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। रमनी भाई, वो ख्याल है रमनी भाई नजर नहीं आ रहे हैं, चलो बिजी होंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक। रूमी बहन कविता बहन से, डबल विदेशी बच्चों की विशेषता में बाप दादा ने क्या कहा। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की बोली। बाप दादा, इसमें डबल विदेशियों को बाप दादा ने दूरादेशी बुद्धि वालों का टाइटल दिया। और बाबा साइड और बाबा, क्योंकि बाबा उन्हें कह रहे थे कि ये बच्चे दूर होते हुए भी बुद्धि द्वारा बाबा को उन्होंने पहचान लिया और उनके अपने संस्कारों में भी कितना परिवर्तन किया। उनके वहां के देश के संस्कार ही अलग है, वहां का रहन सहन ही अलग है, लेकिन अपने संस्कारों को 2 मिनट बेटा, हाँ बहुत अच्छी ड्राइंग। आपको लगता ही नहीं है 2 मिनट। अपने संस्कारों को चेंज किया और बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो बाबा यही कह रहे थे कि ये जो बच्चे हैं वो स्नेही बच्चे, डबल विदेशियों को हमेशा कहते हैं कि ये स्नेही बच्चे हैं। बाबा भी बहुत रिगार्ड करते हैं ये बच्चों का भी बाबा के प्रति बहुत रिगार्ड है। वो स्नेही है तभी तो देखो वो पक्के परवाने हैं, तभी तो वो अपने देश से कैसे आते हैं, क्षमा के पास पहुंच जाते हैं। जब बाबा मिलन होता है, एक एक महीने की उनको अपनी छुट्टियों की पैसे जोड़ते हैं, फिर एक एक महीने की लीव लेके अपनी जॉब से अपने घरों से दूर होके, तो उनको कुछ मिलता है तभी तो वो हमारे देश में आते हैं। तो बाबा को उन्होंने पहचान लिया, इसलिए बाबा कहते हैं कि ये पक्के परवाने बच्चे हैं और दूरादेशी बच्चे। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया आपने दीदी। और ये बाबा कह रहे हैं कि जो डबल विदेशी बच्चों से बाबा मिलने आए ना, तो बाप दादा क्या कहते हैं कि विशेषता तो बाप दादा ने सुनाई ही है ना। तो बाप दादा कहते हैं कि जो डबल विदेशी बच्चे होते हैं ना, वो दूरंदेशी बच्चे होते हैं। मतलब उनको दूर से ही अपने बाबा ने बच्चों को, या उन्होंने दूर से बाबा को पहचान लिया, या बाबा ने उनको दूर बैठे बैठे पहचान लिया। और उनकी बुद्धि भी दूरंदेशी होती है कि दूर दूर रहते हुए भी वो दूरदेशी बच्चों की विशेषता प्रमाण बाप दादा उनको उतना ही स्नेह भी देते हैं, है ना। तभी तो वो देखो बाबा मिलन होता है तो कैसे उड़ते हुए, उड़ते पंछी की तरह, क्षमा की तरह, है ना, परवाने तक पहुंच जाते हैं और आकर बाबा के साथ बाबा मिलन मनाते हैं। और सॉरी, क्षमा पर जलने वाले तो चक्र लगाने वाले भी होते हैं, है ना। कोई चक्र लगाने वाले होते हैं, कोई क्षमा पर जलने वाले होते हैं।
तो बाबा बता रहे हैं कि जलना मतलब क्या होता है, जलने का मतलब होता है कि बाप समान बनना, अपने को बाप की तरह मोल्ड कर लेना, उसकी तरह बन जाना। वो बाबा के ऊपर जलने वाले परवाने हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे जैसे भी हैं ना, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चे पसंद है, चाहे वो जलने वाले हैं, चाहे वो चक्कर लगाने वाले हैं, चाहे वो किसी भी तरह के। तो बाबा कहते हैं ऐसे कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, कितनी मेहनत कर करके वो बाबा के पास आते हैं। तो बाबा बाप के वो सदा साथ भी हैं और बाप के सदा पास भी हैं। ओम शांति। थैंक यू रूमी बहन, कविता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रजनी बहन, सुमन टंडन बहन और नीतू बहन से। ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं, कमजोरियों को सोचते सोचते और भी कमजोर हो जाते हैं। इस पर प्रकाश डालें। रजनी बहन। ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ, और नीतू बहन कोई बोलना चाहेंगे? पहले मैं हाँ, बोल दूं। आप बोल दीजिए। ठीक है जी। आज की मुरली जैसे कि बहुत सुंदर, और आप तो बहुत सुंदर व्याख्या करते ही हैं पहले समराइज करके। ये जो क्वेश्चन आया ना, तो ये मेरा संघर्ष काफी बार चलता है। कई बार मैं जरा ज्यादा ही सोचती हूँ, बाबा कहते हैं ज्यादा सोचना नहीं है, मगर अपने को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने पे। तो आज इतने सुंदर ढंग से बाबा ने कहा कि जब अपनी कमजोरियों को देखते हैं या सोचने की आदत, एक बाबा कहता है ना कि ज्यादा सोचना भी अच्छा नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कि मिला हमें कौन है और हम करते क्या हैं। पहुंच गए बाप के पास, शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, ये वाले हम सम्मान अपने आप को बहुत देते रहते हैं। अब देने के बाद जब कोई परिस्थिति आ जाती है या कोई कमेंट्स आता है या कोई ऐसी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं, तो उस पे फोकस हमारा बहुत ज्यादा जाना लगता है, तो उसके अंदर डेप्थ में चले जाते हैं। जैसे आजकल देखो ना, अगर आप व्हाट्सएप में नहीं तो ये यूट्यूब में भी जाओ, अगर आपने एक गलती से टच कर दिया ना एक चीज को, कोई टॉपिक भी है किसी तरीके का, तो उसके पीछे पूरे के पूरे वैसे ही सारे आते जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम कोई भी अपने दिमाग में ये बात, कमजोरी, क्योंकि माया है ना, ये यूट्यूब और ये चीजें सारी सबसे बड़ी माया, खतरनाक है ये। तो ऐसे ही कोई भी चीज दिमाग में एक बार घुस जाए कि मैं बीमार हूं, तो वो बीमार बीमार करके बोल के हमारे ऊपर वो बीमारी डबल हो जाती है। इसीलिए बाबा भी कहता है कि हर वक्त का वातावरण वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बनेंगे, वैसा ही विश्व भी बनेगा, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो आज बाबा भी इसीलिए कहता है कि कोई ऐसा भी संकल्प नहीं आना चाहिए मन के अंदर कमजोरी वाला। आया है तो भी अपने आप को खड़ा करना है रोज, उसको अपने, कि मैं किसकी संतान हूँ। बाबा के इतने सारे हमारे पास सोमान है, हमारे पास बाबा की इतनी सारी विधियां हैं, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है और कंपेयर नहीं करना है। जो हमारे से हो पा रहा है बहुत सुंदर ढंग से खुशी से हम करते जाएंगे, चाहे वो योग है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो कोई भी बात है, उसको भरपूर 100% अपने को देना है उसमें। क्योंकि बाबा हर वक्त कहता है कि यथा योग्य, अपने हिसाब से जो जो जैसा जितना करेगा उतना उतना वो पाता जाएगा। मगर इसके अंदर एक शब्द आना चाहिए, अपने जो भावना है, जो हमारा मन है, जो हमारे बाबा के साथ लिंक है, वो हमारी 100% बाबा के साथ। उसके बाद रिजल्ट जो निकले जैसा भी हो, वो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। तो ऐसे अपने आप को हमें खड़ा करना है, क्योंकि माया किसी ना किसी रूप में टक टक करेगी आप। और जब हम ये कोशिश करते हैं ना, तो मैं अपना अनुभव ही बता रही हूँ कि उसके बाद जब हम उसको ओवर पावर कर जाते हैं ना, तो मैं खुद को बड़ी शाबाशी देती हूँ और मैं खुश भी होती हूँ कि बाबा वाह, तूने कितना बढ़िया करा दिया हमसे। तो ये चीजें बाबा चाहता है कि वो जो माया आए
पहचाने उसको, वो ट्रायल करने आती है। जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल भी दे दिया, सीता माता का क्या था, वो तो भिखारी तो था ही नहीं, वो ट्रायल करने आया था। हिरन का भी ऐसे दिखाते। तो ये माया के कई कई रूप हैं जिससे बाबा ने हमें बचाने के लिए बार बार कहा कि हमें उससे बचना है। और सोचना जो है सिर्फ मैं और मेरा बाबा, मीठा बाबा, मैं शक्तिशाली आत्मा और मेरे सिर पे किसकी छत्र छाया। जब ये करके स्वमानों से हम खड़ा करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम उस माया को भगाने, ये हमारे शस्त्र हैं, यही तो शस्त्र हैं, हमारी शक्तियां गुण जितने हैं यही तो हमारे शस्त्र हैं, ये माया से बचाव करती हैं हमारी। तो ये बाबा ने यहाँ पे कहा कि अपने इन संकल्पों को, फिर जब फंस जाते हैं बाबा बचाओ, कभी कमजोर संकल्प ज्यादा ओवर पावर हो जाते हैं तो फिर यही बाबा बचाओ। अब माया कहती मैं तो आ गई, अब निकाल के दिखा देना। तो फिर निकालने के तरीके बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बता रखे हैं, आगे वो भी बताएंगे जिनके साथ आगे के क्वेश्चन है। तो बस यही है कि मैं सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की मास्टर सर्वशक्तिमान संतान हूँ, कोटों में कोई, कोई में भी कोई हूँ। ओम शांति। सुमन में है। शांति। रजनी बहन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये है कि जिस बात को हम बार बार सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। कमजोरियां तो सब में ही होती हैं, लेकिन हम अगर कमजोरियों को बार बार सोचेंगे, बार बार चिंतन में लाएंगे तो हम जो है वो कमजोर हो जाएंगे। जैसे मैं बीमार हूँ कहने से हम तो बीमार है ही, बार बार कहने से जो है मन भी बीमार हो जाता है, अर्थात हम जो है वो डबल बीमार हो जाते हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं आगे चल सकूंगी या नहीं चल सकूंगी, तो ये सोच जो है हमें बहुत ज्यादा कमजोर बना देगी। माया सबके पास आती है, पहले माया जो है वो हल्के रूप में ट्रायल करती है, और जब जो है हम उसका साथ दे देते हैं तो उसको जो है बहुत बड़े रूप में जो है हमारी वो साथी बन जाती है। तो पहले सबसे पहले वो ट्रायल करती है, पता नहीं कि ये जानकर कि ये जो है मुझे साथ देंगे या नहीं देंगे, पर जब हम उसको साथ दे देते हैं तो वो जो है हमारा साथी बन जाती है कि मैं ऐसी हूँ, पता नहीं मैं कुछ कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। तो ये सोचकर जो है वो माया हमारा साथी बन जाती है, और माया का जो साथी है वो कमजोरी ही है हमारी। तो हमें जो है कभी भी कमजोर संकल्पों का ना तो उसको सोचना है और ना जो है उसको बार बार वर्णन करना है, क्योंकि बार बार हम किसी चीज को सोचते हैं तो वो जो है स्वरूप बन जाता है। तो हमें जो है यही सोचना है कि मैं बाबा की थी, मैं ही हूँ और कल कल मैं ही बनूंगी। तो ये संकल्प जो है हमें माया जीत बना देता है। और कमजोरी जो है पीछे आती है, आप उसको ना पहचान कर सत्य समझ लेते हैं तो माया जो है वो अपना बना लेती है। तो हमें जो है अपने कमजोर संकल्पों को ज्यादा नहीं सोचना, हमें यही सोचना है कि मैं बहादुर हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं महावीर हूँ। तो बाबा ने हमें जो है बहुत सम्मान दिए हैं, हमें उन सम्मानों को जो है बार बार अपना स्मृति में लाना है कि बाप जो है हमारा साथी है। तो हमें यही श्रेष्ठ संकल्प रखना है, तो माया जो है हमारा साथी नहीं बन सकती। ओम शांति। ओम शांति। मैंने बहुत अच्छा बताया। रजनी बहन ने जो YouTube वाला एग्जाम्पल बताया ना वो बहुत अच्छा लगा, कि जैसे ही किसी एक चीज को टच करो ना फिर वो बार बार आती रहती है। तो वही बात है कि हमारे साथ भी अगर हम अपनी चेकिंग करते हैं ना और एक कमजोर थॉट लेते हैं तो उसके साथ अनेक थॉट दूसरे वैसे उसी तरीके के आ जाते हैं। और अगर दो चार थॉट ले दिए तो फिर वो तो थॉट परेड शुरू हो जाती है अंदर। तो इसलिए बाबा पहले ही कहते हैं कि बाबा को साथी बनाना है।
मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैं बाबा का सच्चा बच्चा। जब हम अपने आप को अपनी लैंग्वेज में बाबा के साथ और क्लोज करते हैं, तो जब जितना जितना हम बाबा के साथ क्लोज होते हैं ना, उतना उतना हम माया से डिस्टेंस मेंटेन कर पाते हैं। तो वही बात है कि हम जितना बाबा के क्लोज होंगे, उतना माया से दूर होंगे। और ये ऊंचे संकल्प तो बाबा रोज देते हैं, इतनी ऊंची ऊंची समानों की माला। और रोज जो मतलब संकल्प लिया ऊंचा कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, या मैं ही बाबा का सच्चा बच्चा हूँ, मैं ही करने वाली हूँ, तो हम माया से दूर होते जाएंगे। माया से दूर, और फिर बाप के साथी। और बाप का हाथ और साथ, श्रीमत रूपी हाथ और साथ, दोनों जब बाबा का हमारे साथ है, तो फिर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे सर एक जैसे निहत्था कृष्ण, अर्जुन ने क्या मांगा था? निहत्था कृष्ण। और दुर्योधन ने मांगी थी पूरी सेना। तो जब निहत्था कृष्ण यानी कि सिर्फ बाबा का हाथ मेरे साथ है, तो मुझे पूरी कौरवों की सेना, पांडवों की सेना या पूरी सेना का कुछ नहीं करना, बस मुझे बाबा का हाथ थामे रखना है। और वो जब हम अपने अंदर ये संकल्प ऊंचे लेते हैं, तो बाबा के क्लोज हो जाते हैं और माया से डिस्टेंस हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, बाबा के माँ वाक्य स्पष्ट किए आपने। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जहाँ बाप के साथी हैं, वह माया साथी बना नहीं सकती। व्यर्थ संकल्प और कमजोर संकल्प जो है वो माया का रूप बनकर आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे ऐसे कमजोर नहीं हो, समर्थ हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, बाबा द्वारा चुने हुए कोटों में कोई हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे कमजोर कैसे हो सकते हो आप तो सदा बहादुर बच्चे हो, सदा के महावीर हो। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो, तो सदा बाप के साथी हैं, तो वहां माया अपना साथी नहीं बना सकती। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू विनीता बहन, सीमा बहन, रजनी बहन, सुमन बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगला प्रश्न रितु बहन से, मधुबन में किस लिए आए हो? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आपने एक्सप्लेन की, बहुत अच्छे से समझ में आई। तो बाबा कह रहे हैं कि मधुबन महायज्ञ है। मधुबन तो महायज्ञ है ना, क्योंकि हम सारे, जैसे बाबा कह रहे हैं, अपनी कमजोरी, अपनी अवगुण सब इस यज्ञ में सुहा करना है, कर दो। तो बाबा दादा कहते हैं कि सभी अपनी विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो ना, तो विजयी बन करके विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो, तो जी हाँ, कि कॉपी करने में वो सब होशियार है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम मुझे कदमों पे कदम में तो रख के चलना है, मुझे कॉपी कर लो, ये तो आसान है ना। बाबा कह रहे हैं तो सहज है ना, तो ये भी गुण है फॉलो करना। बाबा कह रहे हैं फॉलो करना अर्थात कॉपी करना, तो ये तो सहज है ना। बाबा के कदम पे कदम रख के तो चलना है। तो आप अपना देश छोड़कर आते हो, तो बाबा दादा भी अपना देश छोड़कर आते हैं। बाबा तो उनसे भी दूर से आते हैं, बच्चों से, विदेशी बच्चों को बाबा कहते हैं ना। तो बाबा तो कहते हैं मैं और भी दूर से आता हूँ। तो बाबा दादा कह रहे हैं फिर सारे विश्व के कार्य को छोड़ यहाँ आते हैं। और विश्व की प्रवृत्ति बाप की प्रवृत्ति है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं बाप के लिए तो सभी बच्चे हैं ना, चाहे वो ब्राह्मण है नहीं है, लेकिन बाबा के लिए तो सारे बच्चे हैं ना। तो अंजलि तो सबको देनी है ना, बाबा कहते हैं। वर्षा नहीं देते हैं, लेकिन अंजलि तो देते हैं ना। तो ये बाबा कह रहे हैं मेरी भी वो विश्व की जो प्रवृत्ति है, वो मेरे मेरे बच्चे हैं सभी। तो बाबा ये कह रहे हैं कि मुझे फॉलो करो, और अपनी कमजोरियां जो है सुहा कर दो यहाँ यज्ञ में, तो फिर आगे बढ़ जाओगे। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। सुरेश बहन याद प्यार देंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई, बहुत सुंदर, सबने आंसर दिए। सभी आंसर देने वाले बच्चों को, मुरली सुनाने वाले बच्चों को, सुनने वाले बच्चों को बाप दादा कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, ये सब आत्माएं सर्वश्रेष्ठ ही तो हैं, जो बड़े ध्यान से मुरली सुनते हैं, इतने अच्छे अच्छे आंसर देते हैं बाबा के मुरली को। सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बाप समान सदा महादानी वरदानी आत्माओं को सदा महान अंतर द्वारा स्वयं को महान अनुभव करने वाले। बाबा कहते हैं सब चीज में महान है मेरी आत्माएं, जितने भी मेरे मीठे प्यारे बच्चे हैं सभी वरदानी हैं। सदा माया को पहचान, माया जीत सर्वशक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर के, देश विदेश के
लगन में मगन रहने वाले, बाप से रूह रिहान करने वाले, बाप से मिलन मनाने वाले, याद प्यार देने और पत्रों द्वारा भेजने वाले, कुछ मीठे मीठे समाचार और सबके स्नेह के पुरुषार्थ के समाचार देने वाले सभी बच्चों को, एक नहीं, बाबा ने कहा है देश विदेश के सर्व आत्माओं को, सभी पुरुषार्थी बच्चों को, जो जो बच्चे स्नेह के पुरुषार्थ का समाचार देते हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सम्मुख देख याद प्यार दे रहे हैं और साथ साथ परवाने बन क्षमा के ऊपर जलने वाले, अर्थात हर कदम में बाप समान बनने वाले, बाप समान बनने वाले, कितना सुंदर है ये वर्ड। बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। सभी बच्चों की बाप को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, मीठे परिवार का शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सुरेश, याद प्यार देने का सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। सब अपना कीमती समय निकाल कर इस महफिल में सजते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बाबा। सभी हो सुखी और सबका भला।